ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। संस्कार और स्वभाव। श्री सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज का कथन है कि स्वभाव बनता है कर्म करने से। जैसे जैसे शुभ अशुभ कर्म मनुष्य बार बार करता है, उसका सूक्ष्म अंश बुद्धि ग्रहण कर लेती है, जो बाद में स्वभाव की शक्ल धारण कर लेता है। अच्छे व बुरे कर्मों के ना मिटने वाले असर को स्वभाव कहते हैं। स्वभाव को कर्म रेख कहकर भी पुकारा जाता है। स्वभाव को ही भावी कहते हैं। भावी टल नहीं सकती का अर्थ होता है कि कर्म रेख मिट नहीं सकती। शरीर भले ही नष्ट हो जाए, मगर स्वभाव नष्ट नहीं होता। जैसे आज का खाया हुआ भोजन कल खून बनकर शरीर की ताकत बनता है, इसी तरह पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों से इस जन्म के संस्कार व स्वभाव बनता है। स्वभाव या आदत के वशीभूत होकर जीव कर्म करने पर मजबूर होता है। सोचता है कि गलती नहीं करनी चाहिए, मगर स्वभाव से मजबूर होकर फिर गलती करता है। स्वभाव ही उससे गलती करवाता है। नेक स्वभाव वाले की आदत से पता चल जाता है कि वह किसी वक्त महान पुरुष बनेगा। बुरे स्वभाव वाले की आदत से मालूम हो जाता है कि किसी वक्त वह खानदान की जड़ काट देगा। इसमें संगति का भी बड़ा प्रभाव होता है। जैसे पानी के नजदीक जाने से ठंडक महसूस होती है और आग के नजदीक जाने से तपिश महसूस होती है, वैसे ही संगत का असर होता है। जैसा संग मनुष्य को प्राप्त होता है, वैसे ही संस्कार जागृत हो जाते हैं, जो शुभ अशुभ कर्म करवाते हैं। इसलिए सत्संगत करने पर जोर दिया जाता है, ताकि अच्छे संस्कार जागृत रहें तथा बुरे संस्कार दबे रहें। संस्कार व स्वभाव के अनुसार ही मनुष्य अपने वातावरण व माहौल का निर्माण करता चला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में हारने के बाद दुर्योधन जब वीरान हालत में मौत की आखिरी सांसें गिन रहा था, तब उसने श्री कृष्ण व पांडवों के सामने ये स्वीकार करते हुए कहा था कि मैं अच्छी तरह जानता था कि जो मैं कर रहा हूं वह गलत है, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा दैत्य बैठा था जो मुझे गलत काम करने पर मजबूर करता था और सही की तरफ जाने ही नहीं देता था। वह दैत्य था मेरे बुरे संस्कारों से बना हुआ मेरा बुरा स्वभाव। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या संस्कारों को बदला जा सकता है? इस पर श्री सद्गुरुदेव जी ने फरमाया है कि इसमें कोई शक नहीं कि संस्कारों से ही इंसान का स्वभाव बनता है, मगर इंसान संस्कारों में कमी बेशी कर सकता है। ईश्वर ने इसे बुद्धि दे रखी है। सत्संग के द्वारा बुद्धि की विवेक शक्ति जागृत हो जाती है, जिससे बुराई को छोड़कर अच्छाई को ग्रहण कर सकता है। इस वास्ते हर घड़ी हर समय दिल को मजबूत करके सतमार्ग में दृढ़ता धारण करनी चाहिए। जो सतमार्ग में दृढ़ होता है, वह अपने बुरे संस्कारों पर विजय प्राप्त करके उच्चता को प्राप्त हो जाता है। ये बात याद रखने योग्य है कि जब शरीर का नाश होता है, तब ये संस्कार ही जीवात्मा के साथ आगे जाते हैं तथा अगले जन्म में स्वभाव का रूप धारण करते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी ने अमर वाणी में फरमाया है, सातक कर्म से स्वभाव सातक होई,
सातक स्वभाव देव गति लखोई। राजस कर्म से स्वभाव राजस पावे, राजस स्वभाव मंद गति दिखावे। तामस कर्म से स्वभाव तामस होई, तामस स्वभाव नीच गति फिरोई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।